सागर पाँचमा इसका पाँचमा सागर पूरन गेरा गुंज गंभीरा प्याले इसका दरियाव के पीवे अरस रुए फकीरा इन रस को ये सागर पूरन जुगल किशोरा ये दरिया सुख पाँचमा लेरियावट अति जोरा अति सुखा बड़ी रुआ को इसक तरंग तंत मुख मीठी अपनी रुआ को रस रस न पिलाओता हेट करैन रुअन की प्यार सो बात सुनाता सोबत नंदर लेके मुख सामी बान बोलाता नैनो नैन मिलाए के अमीर सीता अपने अंगारों जान के नए नए उपजाओता सुख के देखो श्याम जी के अक सुख बिनाई साव ये सुख सोई जान जो पिए न साखी शराब रस भरी अति रसन अति मीठी बल भवान ये सुख कह न जाओ जो सुख लेत जुबान कई सुख मीठी बान के अगदित कर प्यार जो माँ सुख देता सिख को एक तन यार को यार नहीं न रसिले रंग भरे प्रेम प्रीत भी गाला जीता है सब ये सुखा सुबरे तरु के दिला इसका प्याला रंग रस का सब जीत नहीं न मरोरा फूल पहुंचे तालू रू के कायम चढ़ाए उठ जोरा कई सुख अंग स्वरूप के कई सुख रंग रसाला कई सुख मीठी जुबान के कई प्याले देत रसलाला कई सुख अमृत सींचता जो रोप सींचता बन समाली इन बिन नैन सींचता रो क्यों न लेवे गुलाली जो कछु बोले रोमू कते सोनी की सुने अक कान ऐसा मीठा जवाब तो ये दे वही कोई न सुख न समान अरस परस सुख दे वही नहीं न सुख को पार ये रस इसका सागर को अरस रुए पिए बारंबार ये सुख सागर पाँचमा इसका सागर दिला का पहले चार देखे सागर कोई ना का दिल माफका आके तो एक देखाइया बेबरा वास्ते साका क्यों न देखो पद खोल के नजर खोलिए आका इन ठौर बैठे दिखाइया साहिबा का बुजरा का पैठा का दिल बीच में पी प्याले साका तो के कयार सापना इसका दिल मोमान सो इसका करे जायरा दिल पैठा का केताना इसका गुज दिला का सो करे जार माय खिलौता सो खिलौट ल्याई दासिका करी सके जार न्यामाता इता दुनिया चौदे तवाक में एकदम उठता जे जो आकाश और कर देखिए तो सब वास्ते इसका के ये इसका सवा कका अरसा दिरो सोन ये अरसा दिल जन मोमिना जो ककी वायदा तमो ये किया ये तेरी वास्ते तुम्हारे दिल उपजाए एक खेल में देखे जुदे हुए लेने मेरा इसका स्नेहा हीरे इसका सागर पार है वार न पाइए पार ये लेरे इसका सागर की हक देवे स्वागिन नार जो हक तो ये अंतर खोला वही तो आवे अकल जाता और बड़े सुख के हरा सके पर ये निपत बड़े त्या माता लेरी सका सागर की जो तू लेवे रोईता तो तू दे के सुखाई सका के वो ये न बिना निसवाता और सुखाई न ले राना को आओ तो खिलाओ तो याद इन आकाश का सागर की कहीं नेरे सुख स्वाद
यो सुख इसका सागर को तनि प्यारे दे तरवाना सोई तो दिखाए मेरा करा जो इसके के रोसाना जो सुख इसका सागर को मैं ये प्रीत तरंगा ये ज्वार सार भाव को आय किलवत के रसरांगा जो अकतोय देवे ही मता करुआ तू भी शराब ये कायम मस्ती और सकी जो साकी पिलावे आव सुखा का सका के इनको नाई सुमारा सो जिकन को तो रही तहे दोरुआ सो करो विचार जेते सुख सका के लेते अर्थ के माई सो देखना को तो रहे आए और ऐसा न देखा काई कमर समय न हो जुदागी नाज लगी न्यामता ये बातें डोन वनिया सो काम वास्ते कराता इसका पाइए जुदागी सो तुम पाईता वो तनवा की कद सवदाई ऐसा दाव न पाइए कीता फिर कब जुदागी पाओगे छोड़ के अकारासा बैठे केला में पीओगे अकैस करासा याद करो ऐसा को काय मार सके ले तो सुखा अले क्या ना गिनाती सो दे तलस तुम्हें दुखा जो सौरा करो तुम दिल से खेल में किए बेसाका तो फुर्सत न पाओ धमकी सुखाई सका गिनती आका एक किया तुम्हारे वास्ते जो धनी खोले नजर तो कई देखो मैं बात ना अक का प्रेम सने ए नजर तुम्हें तवा खुले जो पूर्ण करे का मेरा तो एक का केस कबिना और देखो सब जेरा अके मेरा बिर बिर करी और किन किन खोली ना नजारा सो भी वास्ते सके करसी बाते हंसीकारा खेला बनाता यही विदा एक भागे कलारे इनकी हंसी बड़ी वो ऐसी जब करो भाई तबाता करे एक सोई हंसी सोई और सोई अक का का सो सब वास्ते हंसी की जो एक तुम्हें के बेसाका जो देखे का खोल के तो देखे अक का इसका पारा सोई देखे आप परा तो क्यों कौर सुमारा सोई हंसी देखे आप परा तो क्यों कौर सुमारा मैं बहुत हंसी देखी आप परा अनगिनती कैसा का इलमदन के जगाइया मैं डो देख बेसाका मोको दनिए जगाइया सवै सका तो दे तवाका इता डरा न बिनाई सका अपना ऐसा दिखाया का जो जागे सो देखियो मेरी तो निशाबाई रे देखे सो दिल लगना आवई तो क्यों सकी दुआ खाई ये तो केतियो खेल का और का कंवर सकीता और सकाई सका तो कहो जो ठौर जरे की पाऊकीता मोमिन वैसो समझियो ये बिजक कहे मामाता अब बात न रहे बोलन की कहाँ चलते जाना निसवता कहाँ चलते जाना निसवता मोमिन कैसो समझियो ये बिजक कहे श्री मामाता अब बात न रहे बोलन की कया चलते जान निसवता कया चलते जान निसवता चौपाई 47 प्रकरण 12 चौपाई 9 से 89। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सागर ग्रंथ को 12 प्रकरण सागर 5वां ईशक का हिंदी सरलार्थ 5वां सागर प्रेम का सागर प्रेम से परिपूर्ण होने से गहन रहस्यपूर्ण तथा गंभीर है। भौतिक सुखों का परित्याग करने वाली ब्रह्मधाम के आत्माएं श्री राजा जी के इस सागर की प्रेम सुधा पान करती हैं। यह सागर युगल किशोर श्री राजा श्यामा जी के प्रेम रस से परिपूर्ण है। इस 5वें सुख सागर से प्रेम की तरंगे उठती रहती हैं।
इस सागर से श्री श्यामा जी को अपार सुख का अनुभव होता है। इस समय प्रेम की अनंत तरंगे उठती हैं। श्री श्यामा जी अपनी आत्माओं को मधुर वाणी से प्रेम रस का पान करवाती हैं। श्री श्यामा जी ब्रह्म आत्माओं की बातें प्रेम पूर्वक सुनती हैं। उनके वचनों को हृदयंगम कर उनका प्रत्युत्तर भी देती है। हे ब्रह्मात्माओं, वे ब्रह्मात्माओं के नयनों से अपने नयन मिलाकर अमृत रस का सिंचन भी करती हैं। ब्रह्मात्माओं को अपनी अंगना जानकर उनके हृदय में प्रेम के नए नए भाव भी प्रकट करती हैं। श्री श्यामा जी से प्राप्त इन अपार सुखों का वर्णन कैसे करें? श्री राधा जी से प्राप्त सुख तो और भी असंख्य हैं। वही आत्मा इन सुखों को जानती है जो इनसे शाश्वत प्रेम सुधा का पान करती हैं। प्रियतम धनी की रसना रसपूर्ण है। वे अति मधुर वाणी बोलते हैं। वे अपने वचनों से जो सुख प्रदान करते हैं उसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्री राधा जी अपनी मधुर वाणी का अपार सुख प्रेम पूर्वक प्रदान करते हैं। प्रियतम धनी श्री श्यामा जी को जो अपार सुख प्रदान करते हैं, श्री श्यामा जी भी वे सुख ब्रह्म आत्मा को प्रदान करती हैं। श्री राधा जी के नेत्र प्रेम रस से परिपूर्ण हैं। उनके प्रेम तथा प्रीति ओतप्रोत हैं। जब वे प्रेम पूर्वक सुख प्रदान करते हैं तब वह सुख ब्रह्म आत्माओं के हृदय की गहराई तक पहुंच जाता है। श्री राधा जी अपने नेत्रों के कटाक्ष से प्रेम रस का प्याला भरकर प्रदान करते हैं। तब वह प्रेम मत ब्रह्मात्माओं के मस्तिष्क में पहुंच जाता है, जिससे उनमें अखंड मस्ती आ जाती है। श्री राधा जी के अंगों में तथा उनके प्रेम रस में अपार सुख है। इसी प्रकार वे अपनी मधुर वाणी से प्याले भर भर कर ब्रह्मात्माओं को प्रेम सुधा का पान करवाते हैं एवं उन्हें निमग्न कर देते हैं। जैसे माली पौधों पर जल का सिंचन करता है, उसी प्रकार श्री राधा जी अपनी आत्माओं पर अमृत रस का सिंचन करते हैं। वे अपने नयनों से जब इस प्रकार प्रेम का सिंचन करते हैं तब आत्माएं प्रेम की मस्ती में लाल क्यों न हो जाए। ब्रह्मात्माएं अपने मुख से जो कुछ बोलती हैं उसे श्री राधा जी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर उन्हें ऐसे मधुर स्वर में उत्तर देते हैं कि उसके समान अन्य कोई सुख ही नहीं होता है। इस प्रकार श्री राधा जी एवं ब्रह्मात्माएं परस्पर सुख का आदान प्रदान करते हैं। इस सुख का कोई पारावार नहीं है। ब्रह्मात्माएं ही प्रेम सागर के इस रस का बारंबार अनुपान करती हैं। यह पांचवा सागर श्री राधा जी के हृदय के प्रेम का सागर है। इससे पूर्व अन्य चारों सागर का वर्णन हुआ है, किंतु इस सागर के समान अन्य कोई भी सागर नहीं है। हे आत्मा, श्री राधा जी ने तुझे प्रेम का विवरण समझाने के लिए ही यह खेल दिखाया है। उन्होंने तारतम्य ज्ञान के द्वारा तेरी दृष्टि भी खोल दी है। अब तुम अपने अंतरपट खोलकर क्यों नहीं देखती हैं? श्री राधा जी ने मूल मिलावा में बैठकर इस खेल के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता का दर्शन करवाया है। इसलिए हे आत्मा, उनके हृदय में प्रवेश कर उनके प्रेम सुधा का पान कर। इसीलिए श्री राधा जी ने ब्रह्म आत्माओं के प्रेम पूर्ण हृदय को अपना परम धाम कहा है। अतः अब वे ही ब्रह्म आत्माएं धाम धनी के हृदय में प्रवेश कर उनका प्रेम प्रकट कर रही है। श्री राधा जी अपने हृदय में स्थित प्रेम की गुण रहस्य को मूल मिलावा में प्रकट करते हैं। उसी मूल मिलावा को अपने हृदय में धारण कर ब्रह्मात्माएं इस जगत में आई हैं एवं परम धाम की अमूल्य निधि स्वरूप प्रेम को प्रकट कर रही हैं। इन 14 लोकों में यदि हम एक ही श्वास ले रहे हैं तो वह प्रेम के लिए ही है। श्री राधा जी प्रदत्ता
तारतम्य ज्ञान पर विचार करने से ही यह ज्ञात होता है। यह संपूर्ण प्रेम श्री राधा जी का ही है। वे श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मा आत्माओं को यह प्रदान कर रहे हैं। ताम हृदया ब्रह्म आत्माएं ही इस रहस्य को समझ सकती हैं, जिनके मूल स्वरूप और आत्मा मूल मिलावा में विराजमान है। श्री राधा जी ने ब्रह्म आत्माओं को यही कहा है, हे आत्माओं, इसी प्रेम के लिए तुम्हें जगत का यह खेल दिखाया है एवं तुम्हारे हृदय में भी इसे देखने की इच्छा उत्पन्न करवाई। मेरे प्रेम और स्नेह का अनुभव करने के लिए ही तुम मुझसे दूर होकर यह खेल देख रही हो। वस्तुतः प्रेम का यह सागर